बताया जाता है कि गांधी जी जब चंपारण सत्याग्रह से चल के डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद से मिलने आए थे, तो यही वो कुआं है जिस पे गांधी जी ने स्नान किया था। एक बार इस कुएं को ढंग से दिखा दें। फिलहाल इसका जो है ऊपर से जालीनुमा लगा दिया गया है सेफ्टी के लिए। चंपारण सत्याग्रह से जब गांधी जी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद से मिलने के लिए यहाँ आए थे, तो इसी कुएं में वो स्नान किए थे। फिलहाल आपको डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के पैतृक निवास का अवलोकन हम आपको करवाएंगे। आइए एक बार अंदर की ओर दृष्टि डालते हैं। थोड़ा दिखा दीजिए आगे में भी। फिलहाल यहाँ पे जो टूरिस्ट जो लोग हैं, एक बार उनका जीवन परिचय इधर दिया हुआ है, इस पे भी एक नज़र आप डालिए। थोड़ा कैमरा जूम करके, कैमरामैन से चाहेंगे जूम करके थोड़ा दिखा दें इसको। और अब आगे की ओर हम चलते हैं। देखिए इस साइड आप देख रहे होंगे, ये एक तरीके का उस समय का शेड है। जब यहाँ पे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी रहते थे, तब इसी में बताया जाता है कि जो घोड़े हुआ करते थे, जो गाय जो वो रखते थे, इन्हीं सब स्टेबल के तौर पे इनको यूज किया जाता था। यहीं पे घोड़े और गाय रहते थे। अभी फिलहाल इसमें ताला लगा हुआ है और इधर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की एक स्टैचू बनाई हुई है। चलिए हम पैतृक निवास उस ओर चलते हैं। देखेंगे तो उधर एक हवेली नुमा टाइप पे जो उनका पैतृक निवास है, उसको यहाँ पे बनाया हुआ है। यहाँ पे एक बैठक भी है। बताया जाता है कि जब गांधी जी चंपारण सत्याग्रह से डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद से मिलने आए थे, तो यही वो स्थान है जहाँ पे उन्होंने अपनी बैठक लगाई थी। 3 दिनों तक गांधी जी यहाँ पे बैठे थे। यही वो जगह है, आप देख सकते हैं। एक तकिया भी है यहाँ पे और एक बैठक निवास है। सत्याग्रह से चल के आने के बाद गांधी जी ने यहीं पे अपना आसन लगाया था और 3 दिनों के लिए यहाँ पे उन्होंने विश्राम किया था। फिलहाल अंदर भी उनके जीवनी परिचय के बारे में बताया गया है, लेकिन अंदर वीडियो अलाउ नहीं है। हम आपको बाहर से अवलोकन करवाने का प्रयास कर रहे हैं। इस ओर थोड़ा दिखा दे। गलियारी नुमा बनाया गया है और इधर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद संग्रहालय है, जिसमें कि अभी फिलहाल इस तरफ ताला लगा हुआ है। एक साइड उधर भी दिखा दे किस तरीके से। कहाँ से आए आप लोग सर, क्या नाम है? मेरा अमरेंद्र कुमार नाम क्या है। नाम है? अमरेंद्र कुमार। अच्छा अच्छा, कहाँ से आए हैं? हम लोग गोपालगंज जिला से आए हैं। कैसा लगा ये डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का पैतृक निवास देखने आए हैं? कैसा लगा? और ये बताइए बताइए बहुत कैसा? अच्छा लगा, चूँकि हम लोग उनके जीवनी से प्रेरणा लेने के लिए आए हैं, उनके हाँ हाँ। पैतृक स्थान पे आए क्या हैं। कुछ प्रेरणा मिलती है यहाँ आने से? क्या कुछ लगता है? चूँकि वे हम लोग के भारत के स्वतंत्र भारत के प्रथम राष्ट्रपति थे हाँ हाँ। और चूँकि देश के प्रति उनकी बहुत बड़ी ईमानदारी थी और यहाँ आने के बाद लग रहा है कि जिस तरह से सादगी है यहाँ पर, हाँ हाँ। शांति है, यह शांति हमें देश को शांति की तरफ ले जा सकती है। ठीक है। क्या कह रहे हैं? गोपालगंज छपरा नाम बता दीजिए, क्या नाम है? रामेश्वर प्रसाद यादव हैं, शिक्षक हैं। अच्छा। गोपालगंज से बिलोंग करते हैं और पहले एक ही जिला हुआ करता था जो सारण से नाम से प्रसिद्ध है, और उसी में सिवान जब हुआ तो इनका जन्म स्थली यहाँ बना। इनके जाने के बाद तमाम राष्ट्रपति बने। क्या लगता है इनसे बेहतर किए कि या फिर इनसे भी डल रहे उस हैं समय सब? के जमाने हाँ, उस समय जो क्या ये लगता है आपको? इनसे बेहतर कोई कहाँ अभी तक ले किया। हाँ ये बहुत शिक्षा के धनी थे। हाँ हमारे बिहार के और उस बिहार में एक सिवान जिले के जीरादेई नाम का रोशन किए, जिस रोशन से हम लोग भी आगे एक पहचान में आते हैं कि यह शिक्षा के धनी और हमारे देश के लिए बहुत सी कुर्बानियाँ दिए। बहुत से ऐसा सा लोग शिक्षा के विषय में ग्रंथ लिखे ताकि वो हम लोग आज भी अवलोकन करते हैं। उस तहत हम भी माने चाहते हैं कि मेरे यहाँ होने वाले बाल बच्चे भी उस रास्ते पर पहुँचे ताकि ऊंचा शिक्षा मिल सके, उस मिले। जी जी देश आगे बढ़े, कहीं ना कहीं ये लगता है। जी जी जी, यह हम लोग भी अपना माने चाहत रखते हैं, लेकिन उस तक ले हम लोग पहुँच नहीं पाते हैं। लेकिन शुरुआत से ही, बचपन वास्ता से ही यह शिक्षा में बहुत ही आगे थे, ताकि वे हमने बिहार या प्रदेश में हमारे एक सिवान जिला के जीरादेई गांव के नाम का रोशन किए। और यह चाहते हैं कि यह इस शिक्षा के लेकर के हमारे आने वाले भविष्य होने वाले बच्चे भी ताकि इनका नाम का रोशन करें। वे गांव से बिलोंग करते थे और गांव के बचपन को उन्होंने बहुत अच्छी तरह से देखा था और जिस तरह से उन्होंने छोटे से गांवों से संघर्ष करके एक देश का नेतृत्व किया। जाहिर सी बात है कि जब लोग गांव से निकलते हैं तो शहर को अच्छी तरीके से समझ लेते हैं, है ना? शहर को समझने के अलावा उन्होंने पूरे देश को अपना समझा, ठीक है, और काफी नीचे से संघर्ष करके और जाकर उन्होंने पूरे देश का नेतृत्व किया और पूरे विश्व का भी नेतृत्व किया। चूंकि हम लोग सब लोग जानते हैं कि यह भारत पूरे विश्व का एक तरह से क्या है, प्लेटफॉर्म है। उस प्लेटफॉर्म पर
भारत को आगे भी बढ़ाने का काम किए, विश्व को भी बढ़ाने का काम किए। चूंकि वो काफी साहित्य के क्षेत्र में, राजनीति के क्षेत्र में, वकालत के क्षेत्र में उन्होंने बहुत काम किया और गाँव के लोगों के लिए काफी प्रेरणा के स्रोत है। क्योंकि गांव से हम लोग देख रहे हैं जैसे उनका जैसे हम लोग देख रहे हैं गांव का जैसे परिवेश है, उनका पैतृक निवास है, उस पैतृक निवास को देखकर लगता है कि हम लोग का भी जीवन उसी तरह से है। अगर हम लोग भी उनके जीवन को आदर्श मानकर अगर हम लोग भी आगे बढ़े तो हम लोग भी बहुत आगे समाज के लिए, देश के लिए आगे कर सकते हैं। तो देखिए, ये है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का पैतृक निवास और तमाम जो लोग हैं अपने भारत से घूमने आते हैं, उनके आदर्शों को मानने आते हैं और कहीं ना कहीं ये मानते भी हैं कि अगर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने रहते तो आज हमारा देश यही स्थिति में नहीं होता, कहीं और पहुंच गया होता। लगता है ना सर आप लोग को? लगता है ना? एकदम एकदम लगता है। हाँ, सही। आज के समय में जो भी नेता मंत्री बन रहे हैं इस तरीके के विचार के नहीं वो हैं। तो अपने लिए बन रहे हैं, ये तो देश के लिए बने और समाज के लिए। अपना सारा कुछ किए। आज तो नेता लोग निस्वार्थ भाव हो गया है, अपने बाल बच्चे के स्वार्थी के लिए अपना चाहते हैं कि हम भी धन कहाँ से भी टूट लें, लेकिन ये ऐसा विचार के व्यक्ति नहीं थे। यह देश के लिए, हर व्यक्ति के लिए यह काम किए हैं और अपने जीवन का निर्धारण किए हैं। लेकिन आज के नेता, आज राजनीतिक जो है ना, वो चाहता है कि मेरा वंशज भी, मैं जो है मेरा वंशज भी बने, पीढ़ी दर पीढ़ी होते देख रहे। रहे हैं 24 का चुनाव भी नजदीक जी, है, जी, जी, जी। सब लोग अपना गिरगिट की तरह रंग बदलने में लगे हैं। सारा लोग तो बदले हुए हैं, सारा झूठा वादा करते हैं, झूठी बात बोलते हैं, झूठा रोजगार देने की काम करते हैं कि हम ये काम करेंगे, लेकिन नहीं करता है लोग। गारंटी वाली सरकार पे कितना कुछ विश्वास जी लगता है? नहीं, कुछ विश्वास नहीं है, ये झूठा है। है ना? गारंटी वाली जो कहता है ना, झूठा है। लोगों का केवल एकदम गुमराह करने की साजिश है, गुमराह करके वोट लेकर के काम करने का काम करते हैं लोग, लेकिन गरीबी या बेरोजगारी को दूर नहीं करते हैं। कहीं भी बेरोजगार को दूर करने की सोच नहीं किए। जो गारंटी वाली सरकार कही है कि हमने 2 करोड़ रोजगारों को साल में रोजगार देने का काम करेंगे, कहीं 2 आदमी का रोजगार देने का काम नहीं किए। जहां तक जो व्यक्ति रोजगार में था उस रोजगार से निकालने के काम किए, पूरे जो जिस रोजगार के लिए पूरे निजीकरण करने का काम किए, लेकिन कहां से, लेकिन समझ नहीं पाए हैं, आज नहीं है जी। लेकिन बहुत सी बात ऐसा है कि आचार संहिता के लेकर के हम लोग कुछ नहीं कर पाते हैं, कहीं कर सकते हैं जिस लोगों का पालन करता है आदमी। लेकिन यह झूठा वादा जो है ना, हर व्यक्ति समझ गया है कि यह आदमी चलने वाला नहीं है। शिकारी आएगा, जाल बिछाएगा, दाना डालेगा, भैया लोभ में फंसना नहीं, लोभ में फंसना नहीं। लोभ में फंस गया, देश बर्बाद हो जाएगा, रसातल में चली जाएगी, बेरोजगारी और बढ़ते जाएगी, मेरे युवा लोगों का रोजगार नहीं मिल पाएगा। द्वापर युग में पृथ्वी रसातल में गई। बस उसी तरह ये भी है, आज भी है, आज भी देश देखिए, तो ये है लोगों के विचार जो यहाँ पे लोग घूमने आए हुए हैं। भैया ने 2024 के ऊपर भी तंज कसा। इनका साफ तौर पे यही कहने का मतलब है कि जब समय का अभाव लोगों के पास होता है, जब वोटिंग की बारी होती है तो नेता लोग गारंटी की बात करते हैं, लेकिन बाद में सारे लोग मुकर जाते हैं। फिलहाल हम आपको डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की पैतृक निवास का अवलोकन करवा रहे हैं। एक नज़र इधर डालेंगे तो ये उसी समय का खपड़ैल मकान है जिस समय डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने इसको बनाया था फिलहाल। और चलिए थोड़ा देख लेते हैं अंदर में भी क्या है। एक रूम इधर भी तैयार है और ये बिल्कुल खाली है, इसमें कुछ भी नहीं है। G20 भारत 2023 का एक बैनर है, उसके सिवा इधर कुछ नहीं है। एक बार चारों तरफ कैमरामैन से चाहेंगे घुमा के दिखा दे। लोग जब यहाँ आते हैं तो यहाँ से कुछ ना कुछ सीख मिलती है, क्योंकि एक नेता के तौर पे नहीं, एक इंसान के तौर पे और इंसान के मासिक धर्म के तौर पे इन्होंने देश को चलाया था। और जिस तरीके से डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने हमारे देश को एक तरक्की का मुकाम दिया, आज वो शायद होते तो हमारे देश की ये स्थिति नहीं होती।